तो आज हम करेंगे पार्ट 143। अपने पहले वर्ड पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट होगा, फिर ये सीरीज़ हो जाएगी कंप्लीट। पहला वर्ड है जीनियल, इसका मतलब होता है मेहमान नवाजी। नेक्स्ट वर्ड जीनोडोची, इसका मतलब भी सेम है, ठीक है। तो ये करके देखते हैं। तो हॉस्पिटेबल या फिर हॉस्पिटैलिटी। तो एंटोनिम्स देख लो उसके, इनहॉस्पिटेबल अनफ्रेंडली, ठीक है। हॉस्टाइल अनवेलकमिंग, अनकाइंड रूड इम्पोलाइट, डिस्कर्टियस अनग्रेशियस कोल्ड, डिस्टेंट या फिर स्टैंडोफिश। तो सेम जीनोडोची का मतलब भी सेम है, अतिथि सत्कार करना, लाइक रिसेप्शन है होटल। तो एंटोनिम्स देख लो, रिजेक्शन एक्सक्लूजन रिफ्यूज़ल, डिसमिसल टर्निंग अवे, ठीक है। रिजेक्शन रेपुडिएशन डिनाइल शन अवॉइड, एलियनेट या फिर स्नबिंग। जीनोलालिया का मतलब होता है फॉरेन लैंग्वेज बोलना दूसरे के लिए। आप सपोज़ आपको हिंदी समझ में आती है और मैं आपसे तेलुगु में बात कर रहा हूँ, तो आपको तेलुगु समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप हिंदी स्पीकर हो, राइट। तो वही है, एबिलिटी टू स्पीक अ लैंग्वेज दैट इज़ अननोन टू अ स्पीकर। तो एंटोनिम्स देख लो, मल्टी भाषा बोलना, पॉलीग्लॉटिज्म भी सेम ही होता है, बहुत सारी भाषाएं आती हैं। बाइलिंगुअल दो, फ्लुएंसी, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और कम्युनिकेटिव या कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट वर्ड है अपना जेस्टर्जी, का मतलब होता है पॉलिश करना, पॉलिश की कला या सफाई की कला। तो एंटोनिम्स है डर्ट फिल्थ ग्रिम सॉइल, स्मडजिंग स्टेन टार्निश स्क्वालर, अनक्लीन या मेसी। नेक्स्ट वर्ड है अपना जाइलोग्राफी, ठीक है, लकड़ी में नक्काशी करना, वुड इनग्रेविंग। तो वुड क्या है, इट सीम्स एज पुराने ज़माने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया एंटोनिम्स इसके, मॉडर्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटराइज, ठीक है। तो एंटोनिम्स को भूल जाओ, यहाँ पे केवल यही ध्यान रखो, जाइलोग्राफी मतलब वुड इनग्रेविंग। तो एक्स और उसके एंटोनिम्स हो गए ख़त्म। वाई पे चलते हैं। पहला वर्ड है योर, का मतलब होता है पुराने समय का, ठीक है, ऑफ लॉन्ग अगो। तो एंटोनिम्स क्या होगा, प्रेजेंट करेंट मॉडर्न टाइम टुडे कंटेम्प्रेरी एट्सेट्रा। ईल्ड के दो मतलब होते हैं, हमने पहले भी देख रखा है, टू प्रोड्यूस पैदावार करना, ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में। और दूसरा होता है किसी के आगे झुक जाना, हार मान जाना। तो यहाँ पे मीनिंग में तो पैदा करना है, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। और एंटोनिम्स में ज़्यादातर क्या है, झुक जाने का उल्टा क्या होता है, रिबेल करना, ठीक है, चैलेंज करना। तो वही है। तो एंटोनिम्स देख लो, रेजिस्ट विथस्टैंड होल्ड आउट, इंड्योर परसिस्ट अपोज कन्फ्रंट, डिफाई फाइट बैक या चैलेंज। यॉर्निंग का मतलब झमाई लेना, उबासी लेना, ठीक है, गहरी सांसें लेना मुंह से, कब, या तो आप बोर हो रहे हो या फिर आपको नींद आ रही है, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या है, अलर्ट अटेंटिव इनग्रेव इंटरेस्टेड, स्टिमुलेटिंग भी ऐड कर सकते हो, एनर्जेटिक लाइवली एनिमेटेड एक्साइटेड इंथुजियास्टिक इनविगोरेटेड अवेक और फोकस्ड। यर्न का मतलब होता है डिज़ायर, किसी चीज़ की इच्छा, ठीक है, तीव्र इच्छा एक्चुअली। तो इंटेंस लॉन्गिंग ऑफ डिज़ायर, तो उसके बिना आप रह नहीं सकते, आपको वो चाहिए चाहिए उस टाइप में, ठीक है। तो एंटोनिम्स है डिस्पाइज, लोथ अबोर डिटेस्ट डिसलाइक रिपेल, रिजेक्ट डिस्डेन इग्नोर निगलेक्ट डिसरिगार्ड या शन। योग का मतलब देख लो पहले, योग हमने पहले भी देख रखा है वैसे। तो खेती करने के लिए पहले दो जानवरों को बांध देते थे, ठीक है। यहाँ से एक जानवर ऑक्स या काव, यहाँ पे एक दूसरा जानवर ऑक्स या काव, ठीक है, तो उससे खेती कराते थे, ठीक है। तो वो ये योग का मतलब, अ वुडन क्रॉसपीस दैट इज फास्टन ओवर नेक ऑफ एनिमल, ईदर टू प्लो, या फिर एक जगह से दूसरी जगह किसी को ले जाने के लिए कार्ट में, ठीक है। तो एंटोनिम्स है इसके, फ्रीडम लिबरेट इंडिपेंडेंस रिलीज इमेंसिपेटेड डिटैच ऑटोनॉमी सेपरेशन अनयोग डिस्कनेक्ट डिटैच अनथीथर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड, यार्ली का मतलब होता है चुस्ती से, क्विक इन अ मैनर या एजाइल, ठीक है, फुर्तीला। तो एंटोनिम्स देख लो, स्लो स्लगिश लिथार्जिक लेजी इंडोलेंट, लेजर पॉन्डरस हेजिटेंट रिलक्टेंट, ठीक है, और अनइंथुजियास्टिक।
हमने जैसे ईल्ड देखा तो सेम है, ईल्डेंस उपजाऊ था। तो एंटोनिम्स है विदहोल्ड, रिस्टेन, कीप बैक, होल्ड, कंजर्व, सेव, रिजर्व, होल्ड टू, स्टोर अप, मेंटेन, ठीक है। द एक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग समथिंग। तो नेक्स्ट वर्ड है योन का मतलब होता है आपकी नज़र में तो है पर वो चीज़ दूर है, ठीक है। तो डिस्टेंट बट विद इन साइट। तो एंटोनिम्स है पास में होगा सब कुछ, ठीक है। हेयर, नियर, क्लोज, प्रेजेंट, साइड, विद इन रीच, नियर बाय, एडजेसेंट। यमी का मतलब होता है टेस्टी, स्वादिष्ट। एंटोनिम्स है ब्लॉन्ड, टेस्टलेस, फ्लेवरलेस, इंसिपिड, अनएपेटाइजिंग, अनपैलेटेबल, अनसेवरी। जब कोई चीज़ बेकार होती है तो क्या भूख मर जाती है ना, तो ये सब वर्ड वही है तीनों, ठीक है। डिस्गस्टिंग, रिपग्नेंट, अनअपीलिंग, डिस्टेस्टफुल। येट मतलब अभी तक, अप टू द प्रेजेंट, ठीक है। तो अनटिल नाउ या फिर टिल नाउ भी कह सकते हैं। तो एंटोनिम्स देख लो ऑलरेडी, बिफोर, प्रीवियस, फॉर्मली, पास, डन, कंप्लीट, फिनिश, ओवर, कंक्लूड, सेटल्ड या रिजॉल्व्ड। यल का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या होगा विस्पर, मरमर, मम्मल, मटर, धीरे बोलना, सॉफ्ट, ठीक है। और टॉक क्वाइटली, हर्श, साइलेंस, क्वाइटन, काम डाउन, लो वॉइस, कीप क्वाइट, तो ये सब है। याफ का मतलब होता है भौंकना, ठीक है। तो अब आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे बैकग्राउंड में, कुत्ते कभी आई होगी, अभी आई, ठीक है। तो टू बार्क को बोलते हैं याफ, भौंकना। तो एंटोनिम्स देख लो क्वाइट, साइलेंट, हश, काम, स्टिलनेस, कीप और ट्रैंक्वाइल, सेरेनिटी, नॉइज लेस, म्यूट, साउंडलेस, स्पीचलेस। याकर मतलब होता है नई नई जगह ढूंढना, एक्सप्लोरर भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। अनजान जगह जाना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो एंटोनिम्स क्या होगा घर पर रहना, अपने एरिया में ही रहना, तो वही है काउच पोटैटो। तो ओबिसिटी से काफ़ी इसको लिंक करा जाता है। सीडेंट्री पर्सन, कुछ काम नहीं करना। नो एक्टिविटी एट ऑल, सिटी ड्वेलर मतलब अपने जान पहचान की जगह ही में घूमना, ठीक है। तो ये सब ही है। याजीमेंट मतलब द प्रोसेस ऑफ हंटिंग, शिकार करना। तो एंटोनिम्स क्या होगा प्रोटेक्ट, कंजर्व, प्रिजर्व, सेफ गार्ड, डिफेंस, सिक्योरिटी, शेल्टर, सेफ और गार्डिंग, शील्डिंग, कीपिंग सेफ। या का मतलब होता है मेहनत करना। तो हमें मेहनत ना अपने पेरेंट्स के लिए करनी चाहिए, ना फ्रेंड्स के लिए, ना किसी आइडल को देखते हुए, हमें अपने लिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो एंटोनिम्स देख लो लेजीनेस, आइडल, इनएक्टिविटी, स्लॉथ, इंडोलेंट, लेथार्जिक, स्लगिश, एपथी, इनर्शिया, पैसिव, स्लैक, स्लो। इतनी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये अपने देख रखा है, इजी वर्ड्स हैं, ठीक है, इसमें कोई। तो अब मिलते हैं अपने लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।